प्राचीन काल में लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो बीमारी को ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि इस रहस्यमय शक्ति को जागृत करके मानवीय कष्ट को दूर किया जा सकता है। प्राचीन मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनीय तरीके से प्रभावित करने का ज्ञान था। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन की असीमित शक्ति के प्रयोग के कई कारगर तरीके खोज लिए थे। उस समय के लोग ये जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे और क्यों कारगर थे। वे अवचेतन मन की इस अविश्वसनीय शक्ति से रोगों का उपचार भी क्या करते थे। यह सोचने पर मजबूर करता है कि ये इलाज कैसे हुए। इसका जवाब आसान है। ये इलाज इसलिए हो पाए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कल्पनाशील और अजीब होते थे, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती थी कि रोगी यह यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज़ निश्चित रूप से असाधारण शक्तिशाली होगी। उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवचेतन मन में स्वास्थ्य के सुझाव को स्वीकार करना आसान होता था। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज़ को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। आप अपने मन में एक बीज बो रहे हैं, जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। अगर आप ज़मीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज़ का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबिल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नज़रिया है, आंतरिक निश्चय है। जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति इनकार करती है। यह अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नज़रिया रखना है।